वेलकम है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी 2016-17 मेन एग्जामिनेशन पेपर 5। इससे पहले हम लोग सभी पेपर को कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो पांचवा पेपर है जेपीएससी 2016-17 में जो लिया गया था, उसमें पांचवा पेपर था आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण एवं सतत विकास। और यही 5 नंबर पेपर अभी 22, 24, 26 में इसी तरह चलेगा। ठीक, तो इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए देखते हैं क्या है इस पेपर के अंदर, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फुल पूर्णांक सब पेपर की तरह, उसी पेपर की तरह 200 मार्क्स इसमें भी होता है। 3 आवर आपके समय दिए जाते हैं, 3 घंटे। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसे पढ़ लेना है। तो पहला बोला जा रहा है कि 5 आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया गया है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप उस भाषा का प्रयोग करके आंसर दे सकते हैं। तो पहला है, प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त है। पूरा जो पेपर है आपका 5 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन 1, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके 5। ठीक, उसमें से प्रत्येक खंड में आपके 40 अंकों का है। प्रत्येक खंड जो है 5 खंड है, प्रत्येक खंड 40 अंकों का है। 5 खंड बनाएंगे तो 200 नंबर हो जाएगा। ठीक, जिसमें खंड 1 यानी कि सेक्शन 1 जो है आपका अनिवार्य है, कंपलसरी बनाना है। उसके बाद उधर प्रत्येक 4 सेक्शन में अथवा करके दिया गया है, 2 में से 1 को बनाना है। तो आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला सेक्शन 1 आपका जो है 20 ऑब्जेक्टिव है और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का है, मतलब कि 20 दूना 40 नंबर। ठीक, देखते हैं। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक वैश्विक बैंकों द्वारा साख सृजन को निम्न उपायों द्वारा नियंत्रित कर सकता है। ऑप्शन ए, बैंक दर बढ़ाकर। ऑप्शन बी, बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर। ऑप्शन सी है, नगद कोष आवश्यक को घटाकर। और ऑप्शन डी है, अधिक बिलों का पुनर्बट्टा कर। और यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, 1 या 2, 2 और 3, 3 और 4, या फिर 1 और 4। तो ये हो गए ना यूपीएससी वाली क्वेश्चन, जेपीएससी में पूछ दिया है। थोड़ा देखिए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल का पेपर थोड़ा हार्ड होता है। ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मुद्रास्फीति का कारण क्या है। मुद्रास्फीति जो होता है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, इसका कारण क्या है। उच्च आय की मांग। दूसरा है, मांग वृद्धि के साथ आपूर्ति वृद्धि का न होना। ऑप्शन सी है, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, भारत में सकल घरेलू उत्पादन का यानी कि जीडीपी का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अंग है। उपभोग व्यय, विनियोग व्यय, निर्यात या आयात। नेक्स्ट आता है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान शेष के चालू खाते में शामिल नहीं होता है। पहला है, वस्तुओं का निर्यात एवं आयात। ऑप्शन बी है, सेवाओं का निर्यात एवं आयात। ऑप्शन सी है, हस्तांतरण भुगतान। एंड ऑप्शन डी, विदेशों से शुद्ध ऋण। तो आपको बताना है क्या आंसर सही है। नेक्स्ट है आपका, नरसिंह समिति 1 की नियुक्ति किसके लिए की गई थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नरसिंह समिति काफ़ी फेमस है। 1991 में 1991 में इसकी स्थापना की गई थी बैंकिंग सुधार के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जिसका आंसर मुझे मालूम होगा उसे मैं बता दूंगा, जिसका आंसर मुझे नहीं मालूम होगा अब आप उसे स्वयं ढूंढ के निकाल लीजिएगा। निम्न में से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं समझा जाता। जीवन बीमा पॉलिसी, भविष्य निधि को, दीर्घकालीन सरकारी बॉन्ड को, या राष्ट्रीय बचत पत्र को। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, पूंजी निर्माण दर्शाता है। क्या दर्शाता है। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हेतु किया गया व्यय प्रवाह, पूंजी के स्टॉक में गिरावट, व्यय के बाद शुद्ध वृद्धि। ऑप्शन सी है, मांग पर उत्पादन का अतिरेक। और ऑप्शन डी है, केवल भौतिक परिसंपत्ति पर किया गया व्यय। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, वर्तमान भारत में घरेलू बचत की अनुमानित औसत दर कितनी है। 15 से 20%, 20 से 25%, 25 से 30%, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आता है आपका, तीव्रतर एवं अधिक समावेशी विकास की ओर निम्न में से किस योजना का लक्ष्य था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था और यहाँ से ऑप्शन में किसी में नहीं दिया गया है, तो आपको मानना है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है,
वर्ष 2016 में HID मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में विश्व के कुल 88 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान अभी तो 131वां है, उस समय का मुझे नहीं मालूम, 2016 का क्या था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वर्तमान में 131वां है। नेक्स्ट है आपका सतत आर्थिक विकास निर्भर करता है। सतत आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? निवेश न कि बचत पर, बचत न कि निवेश पर, बचत एवं निवेश दोनों पर, न तो बचत न ही निवेश। उसके बाद 12 नंबर आता है आपका वर्तमान में 100% प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग यानी कि FDI फॉरेन, इसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट इंडेक्स या कुछ इसी तरह का होता है, मैं भूल रहा हूँ। वर्तमान में 100% प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की अनुमानित किस क्षेत्र में नहीं है? रक्षा में, बैंकों में, दवाओं में या बीमा में। नेक्स्ट आता है आपका भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त कुल अनुदान में निम्न में से किसका हिस्सा अधिकतम है? खाद्य अनुदान का, निर्यात अनुदान का, खाद्य अनुदान का। देखिए खाद्य अनुदान 2 बार लिख दिया है इन्होंने, एक में खाद्य लिखा है और एक में खाद्य लिखा है, ठीक ना। एक हो गया फूड और एक हो गया फर्टिलाइजर, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका और पेट्रोलियम अनुदान। पिछले दशक में निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक FDI भारत में आया? खाद्य में, दूरसंचार में, बीमा में या फिर खाद्य प्रसंस्करण में। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आय के नए आंकड़ों के अनुसार 2011-12 की कीमत पर कुल GDP में कृषि हिस्सा का 2013-14 में क्या था? 12%, 18%, 15% या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? यानी कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, या विदेश में व्यावसायिक इकाइयों को प्रतिस्थापित करना है, या आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रम का परित्याग करना है, या अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध पर न्यूनतम संभाव्य नियंत्रण करना है, या विदेशी ऋण में वृद्धि लाना है। नेक्स्ट आता है आपका झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है क्या? वाणिज्य यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब कि उद्योग। ठीक, उद्योग, इंडस्ट्री, क्योंकि झारखंड में बड़े बड़े उद्योग हैं, जैसे कि सेल हो गया, टाटा हो गया, ठीक, हेक हो गया। नेक्स्ट आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा झारखंड राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई? तो कितने क्या गए थे मालूम नहीं है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के मध्य झारखंड का स्थान कौन सा है? तो झारखंड का स्थान जनसंख्या में 14वां है, जबकि क्षेत्रफल में 15 नंबर पे है। ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है झारखंड में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वन आच्छादित है, यानी कि फॉरेस्ट ज़्यादा एरिया में पाया जाता है? तो चतरा जो है इसमें मैक्सिमम एरिया इसका फॉरेस्ट है, जंगल है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है 40 नंबर का है, सभी सेक्शन 40 नंबर के हैं, अथवा में दिया गया है और में 2 में से किसी एक का उत्तर देना है। पहला है हाल ही में भारतीय विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा में हुए परिवर्तन की विस्तृत चर्चा करें। उसके बाद है भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव की विस्तृत विवेचना करें। ठीक, सेक्शन 2 आता है आपका 3। उसके बाद क्या आता है सेक्शन 3? वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए। दर्शाएं कि यह अधिनियम निम्न आय वर्ग की खाद्य असुरक्षा को कम करने में सहायक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अथवा में फिर, और ऑप्शन 4 आता है आपका आर्थिक सुधारों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभावों की आलोचनात्मक समीक्षा करना है, और यहाँ पे एक अथवा में दिया गया है। अगर आपको इसका PDF लिंक चाहिए, ठीक ना, PDF में चाहिए, सेक्शन 5 देख लीजिए। ये है झारखंड सरकार की, एक झारखंड से क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करें। तो ये था और अथवा में दिया गया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहे तो वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो, चाहे JPSC का हो, चाहे UPSC का हो, चाहे JSSC का हो, ठीक, चाहे ग्रेजुएशन का हो, तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। क्या करना है,
बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन पे जाना है, वहाँ पे सभी अपलोडेड है। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश और राज्य को आगे बढ़ाइए।